हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी देखने को मिल रही है हमें, सोधानी कैपिटल्स लिमिटेड। सोधानी का एक पहले भी एक आईपीओ आया था। सोधानी कैपिटल नहीं था, सोधानी एजुकेशन। जो स्टॉक मार्केट के जो कंटेंट होते हैं उनको वो टीच करते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट के कोर्सेज वगैरह बेचने का काम करते हैं। तो उन्हीं का ये नया आईपीओ है, उन्हीं के जो लोग हैं वही प्रमोटर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो सोधानी कैपिटल लिमिटेड, अब उनका भी एसएमई कैटेगरी का आईपीओ था वो वाला भी, और ये भी एसएमई कैटेगरी का ही आईपीओ है। ये पर्टिकुलर जो कंपनी है, अब जो स्टॉक मार्केट कोर्स बेचते हैं उनके पास में क्लाइंट आते हैं, क्लाइंटों को म्यूचुअल फंड भी बेचने का काम कर सकते हैं। तो ये कंपनी म्यूचुअल फंड भी बेचने का काम, उनमें वही लोग जो है म्यूचुअल फंड भी बेचने का काम करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में बेचने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर कमीशन मिलता है हर साल। तो अपफ्रंट कमीशन भी आता है, बाद में ट्रेल कमीशन भी आता है। अब वो ट्रेल कमीशन की फॉर्म में आता है, अपफ्रंट बंद हो गया वैसे। एंड अब पॉइंट ये है कि जो आने वाला जो वक्त है वो थोड़ा-सा हमें थोड़ा-सा दिख रहा था कि जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सोलानी के बड़ा जो काम करता है उस टाइप के जो लोगों को, जो मिडलमैन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनको। बट पॉइंट ये हो गया कि अभी मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जैसे एसआईएफ आ गया है, पीएमएस आ गया है, एआईएफ आ गया है, म्यूचुअल फंड तो है ही, उसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में फिर इतने सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं कि इतना कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर में, कि अब मुझे लगने लगा है कि सेबी ने इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है ऑलरेडी, इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर करके, कि अब लोगों को, क्लाइंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो एजुकेशन, मतलब जिनको रियली नॉलेज है उनकी ज़रूरत है। राइट, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को नॉलेज होती है, बिकॉज मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिला हुआ हूँ। आई डोंट नो उनको नॉलेज होती है बेसिकली। बट काफ़ी लोग हैं जिनको मतलब एजुकेट किया जा सकता है डीपर लेवल के ऊपर में। तो अब मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो काम है, एडवाइजर्स जिनको काम है, जिनको एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी जो ज़रूरत है वो अब बढ़ने वाली है। तो अब आई एम श्योर कि, मतलब श्योर नहीं, कि अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के रहने की फ्यूचर में, क्योंकि बिकॉज अब तक म्यूचुअल फंड का जो डेटा था वो क्या बोल रहा था कि जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी जो सेल्स हो रही है वो इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड के मुकाबले आधे आधे हो चुकी है। तो वो काफ़ी स्पीड से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का जो एयूएम वो बढ़ता जा रहा है, इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का एयूएम घटता जा रहा है। बट अब जो है एसआईएफ लॉन्च हो गया है, पीएमएस ऑलरेडी है। बट पॉइंट है कि पीएमएस इसमें नहीं आता, एसआईएफ ही आएगा, बिकॉज एसआईएफ नया अभी लॉन्च हुआ है। राइट। तो अब, अब इस वीडियो को देख लेते हैं कि ये कंपनी कितनी कमाई कर रही है और इसका क्या फ्यूचर में हो सकता है। सो आई एम गेटिंग पॉजिटिव। सो इस कंपनी को मैं थोड़ा सा इसे पॉजिटिवली लेने वाला हूँ। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि मेरा क्यों माइंड चेंज हो रहा है, बिकॉज द पीपल में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। तो उनको एक्सपर्ट्स की मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ने ही वाली है। अब एक्सपर्ट्स को एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है, जो एक्सपर्ट हैं इस सेक्टर के अंदर उनको भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो जनरल पब्लिक को तो मुझे लगता है कि पड़ेगी ही। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 29 से 1 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर जो है इस आईपी कंपनी का आईपीओ खुलने वाला। 51 का इन्होंने फिक्स प्राइस सेट किया, 2000 का लॉट साइज है और 10 करोड़ रुपए के आसपास में उठा रही है, जिसमें से 8 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं और 2 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है वो 40 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है, और जिसमें आपको बोला कि कंपनी जो है म्यूचुअल फंड बेचने का काम करती है। वो रिटेलर्स हो गए चाहे एचएनआईज हो गए, एचएनआईज को बेचती है तो सबसे बेस्ट है, बिकॉज एचएनआईज के अंदर में कमीशन अच्छा बनता है। एक ही क्लाइंट ने अगर मान के चलो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया म्यूचुअल फंड में, इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर में, इनके थ्रू कमीशन, भाई साहब मजे हो गए। तो इट्स गुड, सो राइट। तो ये कंपनी जो है वो म्यूचुअल फंड बेच के पैसा कमाने का काम आज के दिन करती है। अब ये पैसा उठा क्यों रही है फिर? अब ये पहला चीज़ तो है कि स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करना चाहती है, जिससे कि क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। एक कंपनी का एक वो बढ़ता है, ओधा बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है क्लाइंट का कि यार स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, उसका क्लाइंट हमारे पास में मिलने आ रहा है। दैट्स बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट। दूसरी चीज़ कि कंपनी जो है ऑफिस वगैरह नहीं खोलना चाहती है मुंबई वगैरह के अंदर में, तो वहाँ पे भी पैसा खर्च करने वाली है। सो बेसिक रीजंस हैं, अच्छे रीजंस हैं। आई एम पॉजिटिव ऑन दिस। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कंपनी का आज के दिन भाव क्या चल रहा है, मतलब मार्केट किस तरफ हवा ले रही है इस कंपनी का। सो यहाँ पर हवा आज के दिन कुछ भी नहीं चल रही है। हवा तो ऐसी है कि मतलब कभी भी किसी भी तरफ चल जाती है वो, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद नहीं होती। पॉइंट है कि कंपनी में वर्थ है या नहीं, वैल्यू है या नहीं, कुछ होल्ड करती है या नहीं, तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखने में मिल रहा है कि कंपनी के अंदर में जितना पैसा जा रहा है उसका 5 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होने वाला है, बाकी पैसा कहाँ खर्च होने वाला है। राजेश कुमार सोधानी जी, जैसे मैंने आपको बताया, जो पहले आईपीओ आया था जिस कंपनी का, वो ये कंपनी थी, सोधानी की एकेडमी फिनटेक्स इनेबलर्स, इसमें भी वही था। इसमें मैंने यही जो वीडियो बनाया था उसमें यही कहा था कि मैंने कहा अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर जो एजुकेशन वाला है, स्टॉक मार्केट के जो लर्निंग के लर्नर्स हैं उनके रहने की उम्मीद है फ्यूचर के अंदर, जैसे ऑप्शंस खत्म कर दिया सेबी ने, ऑप्शंस तो खत्म से करा, वीकली ऑप्शंस के ऊपर में फिर से रूल्स आने वाले हैं, तो वीकली ऑप्शंस गया तो ऑप्शन मार्केट तो खत्म होने वाला है। बस महीने के अंदर में लोग एक बार ट्रेड करेंगे ऑप्शंस में, तो उसके बाद में स्टॉक मार्केट में तो लोग ट्रेड करते भी नहीं, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, राइट। बाकी फिर जो है वो उधर जाएंगे,
जो करेंसी मार्केट है, जो बाहर का फॉरेक्स मार्केट है, उधर जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी में जाएंगे, तो वो उधर दूसरी तरफ जुआ खेलेंगे। बट यहाँ पर वो जो जुआ वाला काम है वो खत्म होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से अब लर्निंग के लिए लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, इनके किस तरीके से अपना कमाई करेंगे, उसके लिए मेरे को पहले भी सवाल था, अभी भी सवाल है। एंड बट स्टिल जो कंपनी का स्टॉक है 4 गुना हो चुका है जिस आईपीओ प्राइस पे आया था। दैट्स वेरी ग्रेट। अब इससे भी उम्मीद है कि जो आईपीओ का नया लेके आ रहे हैं वो कितना 4-5 गुना होने वाला है, तो उसको देखने की बात है। लेट्स सी कि इसमें आज के दिन वर्थ नज़र आती है नहीं, तो फ्यूचर तो नज़र आ रहा है, बट डेफिनेटली हमने डिस्कस किया फ्यूचर क्यों नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो आज के दिन कोई केस वगैरह चल रहा है, तो आज के दिन कोई केस खास नहीं चलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में ही कंपनी 2019 में ही शुरू हुई है, सोदानी कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड साथ में ही फिर इन्होंने माइलस्टोन्स वगैरह टच किए हैं, राइट। एंड ये इनकी सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी एवरीथिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो रितिका सोधानी जी हैं वो इस कंपनी को मेनली आज के दिन चला रही हैं, बाकी अजीत शाह जी इस कंपनी को वो भी चला रहे हैं। सो मेनली रितिका सोधानी जी जो है वो इसको चला रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कि इनके पास में एक्सपीरियंस है, इस पर्टिकुलर जो उम्र एज है वो ज़्यादा नहीं है, 26 की ईयर्स की एज है। बाकी जो है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर म्यूचुअल फंड वाला जो बिजनेस है इसके अंदर में ज़्यादा एज की ज़रूरत है भी नहीं, राइट। एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है जब आपको एक नए से कोई बिजनेस खड़ा होना करना पड़ता है, या फिर जब भूचाल आए बिजनेस के अंदर में तब उसको संभालोगे कैसे। जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आपको भूचाल वगैरह आने की कोई ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं है, क्लाइंट जुड़ते गए, उनका कमीशन जुड़ता जा रहा है, हर साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, तो वो आपका जो पोर्टफोलियो आपके थ्रू जो इन्वेस्ट हुआ है वो भी इंक्रीज हो रहा है और हर साल आपको उसका ट्रेल कमीशन आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ खास उस टाइप का भूचाल की जरूरत नहीं है, आपको बस राइट माइंडसेट के साथ में आपको बस चलना होता है। दैट्स अ ग्रेट थिंग ओवर हियर। इनके पास में अब ये 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एंड दैट्स ग्रेट, दैट्स फाइन। अगेन यहाँ पे आज के दिन 1 लाख रुपए की सैलरी उठा रहे हैं, दैट्स अगेन ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सोधानी कैपिटल एडवाइजर्स जो लिमिटेड ये जो नाम है ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर करवाने के लिए भेज रखा है और अभी लास्ट स्टेजेस के अंदर में चल रहा है, तो रजिस्टर हो जाना चाहिए आई गेस। 15 का आसपास में एम्प्लॉयज आज के दिन काम कर रहे हैं, मेनली सेल्स के अंदर में ही काम करेंगे। यूजुअल सी बात है, ये जो के वगैरह ये भी सेल्स का ही काम करते हैं, बट के में भी काउंट हो रहे हैं। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने 3 लोग और रखे हुए हैं, क्लाउड अकाउंट्स एंड एडमिन्स में भी लोग रखे हुए हैं, ऑफिस सपोर्ट में भी रखे हुए हैं, राइट। तो बेसिकली इनके पास में सेल्स टीम है जो कि म्यूचुअल फंड बेचने का काम करती है। इन्वेस्टवेल मिंट एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोग अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आप प्राइवेटली बेचना चाहते हैं इंडिविजुअली भी, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलग से खोले बेचना चाहते हैं, तो ये आपकी हेल्प करते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जो कि आपको पूरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको ट्रैक करने का, क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने का सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो उसका ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। BSE स्टार एमएफ के साथ में इन्होंने लिंक कर रखा है उसको। देख नेक्स्ट यहाँ पर जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो सोधानी कैपिटल लिमिटेड, जो सोधानी कुमार जी के नाम सॉरी राजेश कुमार जी के नाम से ये जो इस कंपनी को मेनली लेके आए हैं। आज के दिन का सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं वो अदर म्यूचुअल फंड्स में, बेसिकली निप्पो इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने करवा रखा है। अब बाकी आप लोग इनका जो स्ट्रक्चर है, जो इन्होंने जिस म्यूचुअल फंड से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवा रखा है उसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कमीशन है वो कौन से पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो देता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि ये जो म्यूचुअल फंड जो कंपनी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कमीशन को तवज्जो दे रहा है या फिर क्लाइंट्स के जो वर्थ जो वैल्यू वर्थ है उसको कमीशन, मतलब जो वर्थ मतलब उसको वैल्यू कर रहा है, किसको वैल्यू कर रहा है वो अपने कमीशन को या क्लाइंट की वेलबींग को, राइट। तो आप उसमें से देख सकते हैं, आप लोग निप्पो को एक बार चेक कर सकते हैं निप्पो क्या करता है, राइट। नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम कंपनी की बैलेंस शीट को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कंपनी कैसे अर्निंग करे और फ्यूचर क्या फोकस में नजर रखे। सो पूरी कंपनी के अंदर में आज के दिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 7.5 करोड़ रुपया लगा हुआ है, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है वो लगभग 7-7.5 करोड़ ही लगा हुआ है। सो दैट मीन्स की कंपनी पे उधारी वगैरह आज के दिन नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो कमीशन है वो कितना आ रहा है आज के दिन, तो यहाँ पर देखने को मिला 4 करोड़ 10 लाख के आसपास में कंपनी का कमीशन आ रहा है और हर साल जो है बढ़ता ही जा रहा है। दैट्स ग्रेट। यहाँ पर 2-2.5 करोड़ आया, फिर 3 करोड़ आया, फिर 4-10 आया, मतलब कमीशन ही कंपनी का रेवेन्यू है तो वो कंपनी जो है कमा रही है, दैट्स ग्रेट। बाकी जो एम्प्लॉइज पे जो खर्चा हो रहा है वो लगभग 60 लाख के आसपास में, 52 लाख रुपए के आसपास में खर्चा हो जा रहा है, दैट्स अगेन ओके। कंपनी का जो एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं है। अदर एक्सपेंसेस जो कंपनी के एक्सपेंसेस और भी अदर होते हैं, क्लाइंट से मिलने भी जाना होता है, तो बाकी जो बहुत सारे खर्चे होते हैं, ऑफिस को मेंटेन करना होता है, वो खर्चे होते हैं। तो दैट्स अगेन ओके। तो यहाँ पर वो खर्चे मिला मिलो के कंपनी का 3 करोड़ रुपए तक का नेट प्रॉफिट कंपनी, जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी निकाल ले पारे, उसके बाद में कंपनी को कमीशन जो टैक्स है, सरकार तो हर जगह ठेला लेके तैयार रहती है, कुछ भी कमाई कर लो, तो यहाँ पर 82 करोड़ रुपए 82 लाख रुपए जो है सरकार के पास में चले गए, 26% टैक्स, और 2 करोड़ 18 लाख रुपए
कंपनी का नेट प्रॉफिट बच जाता है। अब पिछले साल भी कंपनी का 2 करोड़ 20 लाख के आसपास में नेट प्रॉफिट बचा था और 65 लाख के आसपास में गया था। तो यहाँ पर अगेन दैट्स अगेन ओके, दैट्स अगेन नाइस, राइट। अब यहाँ पे फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, राइट? ये जो फ्यूचर में अब ये पॉइंट ये है कि ये जो अभी तक जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है, अगर उन क्लाइंट्स को ये मेंटेन रख लेते हैं, तो अगले साल उनका जो म्यूचुअल फंड का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। इस साल भी ये कुछ ना कुछ का जो इन्वेस्टमेंट करवाएंगे नए क्लाइंटों से, और पुराने क्लाइंटों के और जुड़ेगा क्योंकि वो भी एसआईपी चालू करके बैठे हैं, तो वो ऐसे बढ़ेगा और उसका जो रिटर्न है म्यूचुअल फंड ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो अगले साल जो इनका ट्रेल कमीशन है वो ज़्यादा आएगा, तो इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये बढ़ेगा, तो इनके जो खर्चे हैं वो वहीं पर रहते हुए भी, लिमिटेड होते हुए भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीदें होती हैं। तो इस कंपनी के साथ में ये पॉजिटिव चीज़ है, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो कंपनीज जो होती हैं इनके साथ में। तो इस कंपनी के साथ में मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, बिकॉज़ यहाँ पे 2 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं और 40 करोड़ की वर्थ लगा, दैट मीन्स ये 20 का पी रेशियो, जिसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं इस टाइप की दूसरी कंपनी के साथ में, तो इसका है वेदांत एसेट्स। ये भी सिमिलर सा काम तो नहीं करती है, बट ये वाला काम भी करती है। तो इसका 50 के आसपास का है और इसका भी 52 के आसपास का है, जो कि सिमिलर सा एक काम करती है। बाकी ये दूसरी कंपनी, ये क्या है कि म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती है ये इंश्योरेंस भी कल को बेचने का काम कर सकती है और बेच रही है, right? तो आगे आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एनपीएस है, इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, उनमें भी बहुत अच्छा खासा कमीशन होता है। उनमें भी फिर म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे और होते हैं, बट ये और कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को, बट स्टिल दे आर डूइंग ग्रेट। जो अगर इसमें भी स्टिक रहते हैं तो भी दे कैन मेक प्रॉफिट्स। सो आई एम पॉजिटिव इन दी लॉन्गर टर्म ऑफ दिस कंपनी, जो कि अभी आईपीओ लेके आई है एंड सोधानी के अंदर में। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करते हैं, तो कैश फ्लो इज ऑफ कोर्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहने की फ्यूचर में उम्मीद है। सो आई गेस इसकी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलेगा। अब मैं इस फील्ड के बारे में इतना क्यों जानता हूँ, बिकॉज मेरे को, मैं खुद इसी फील्ड में, आई एम ए फ्यूचर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो मेरे को दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, किस टाइप से लाइसेंस मिलता है, किस टाइप से उनको कितना नॉलेज होता है, कहाँ पे कमियां हैं, कौन एक्सपर्ट है रियलिटी में, तो उसका मुझे नॉलेज है। और जो गेप है एक्सपर्ट का और डिस्ट्रीब्यूटर का, उस गैप का भी पता है। तो आई थिंक ये जो वो गैप है, इसको जितना कम करेंगे उतना ही इनके लिए बेनिफिशियल होगा, उतने इनको एचएनआई क्लाइंट्स इनको मिलने वाले हैं। तो वो जो गैप है ये आई थिंक एज बीइंग ए कंपनी जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल अब मुंबई में ऑफिस वगैरह खोल रहे हैं, तो फिर वो भी यहाँ पर अच्छा काम प्ले आउट करेगी वो चीज़, क्योंकि वहाँ पर बहुत भी बड़े क्लाइंट्स हैं। Next, that's all from my side. So I'm hopeful in this company in the longer term and shorter run, and the listing इनका जी कुछ नहीं, बिकॉज बहुत सारे आईपीओस खुल रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज हैं कि कौन से आईपीओ में लगाएं किस में ना लगाएं। सो आई थिंक कि लिस्टिंग की ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, बट अगर ये स्टॉक मार्केट में अगर नीचे भी जाता है आने वाले टाइम के अंदर में ये, तो इसमें अंदर एवरेजिंग की जा सकती है। आफ्टर एवरी 20% फॉल यू कैन एवरेज योर पोर्टफोलियो। मान के चलो कि यहाँ से 20% फॉल कर गया, तो वहाँ पर मान के चलो कि लेट्स से कि अगर आपके पास में पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, मान के चलो कि अगर आप एक कंपनी के अंदर में मान के चलो 5-6 लाख रुपया लगा सकते हो, 6 लाख रुपया अगर आप इस कंपनी में लगा सकते हो, आपके पास में इतना कैपिटल है कि इतना डाइवर्स है, 60 लाख का पोर्टफोलियो है और 6 लाख रुपये आपके पास में एक ही कंपनी में लगाने के लिए है, बिकॉज स्टिल आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा। तो आप लोग जो है 2 लाख रुपये भी लगा सकते हैं, 2 लाख रुपये बाद में लगा सकते हैं जब ये 25% के आसपास में गिर जाए, और वहाँ से भी फिर और 25% गिरता है, तो बाकी 2 लाख रुपये आप और लगा सकते हैं। तो उस स्ट्रैटेजी का फॉलो इसमें कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म व्यू जो है मुझे ठीक लग रहा है, अनलेस और अनटिल कोई सेबी का नया रूल ना आ जाए, क्योंकि ये सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग इनके डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं, मतलब जो कमीशन होता है वो चेंज होता रहता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो, एंड कोई भी अपना फाइनल एडवाइस जो बनाना है नजरिया, उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद में ही, बट दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।